हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं क्लास इक्वेशन के, है ना। तो इससे जो पिछला लेक्चर था, हमने जो एक पिछला लेक्चर लिया था, वहां पे हमने क्लास इक्वेशन का कंसेप्ट किया था कि क्लास इक्वेशन होती क्या है। और क्लास इक्वेशन में जो भी बेसिक जो टर्म्स यूज होती है, लाइक एज सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट एंड जो ग्रुप है उसका ऑर्डर, है ना। तो यही टर्म्स वहां पे यूज होती है अगर हम देखें तो, या फिर हम कंजुगेसी क्लास की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये जो तीन चार टर्म्स है वहां पे यूज होती है जब हम क्लास इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी ग्रुप का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, कंजुगेसी क्लास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन हम उसकी साइज की बात करेंगे, है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। वैसे तो हमने इस एग्जाम्पल को काफी ओपन किया है, समझ में आ जाना चाहिए, बट बात क्या है कि ये डेफिनेशन कहाँ से आई है वो आपको पिछली वीडियो से ही समझ में आएगा, है ना। कि जो डेफिनेशन है उसमें जो टर्म्स यूज हुई है, उनकी जो डेफिनेशन है ना, जो फॉर्मल हम डेफिनेशन की बात करें कि वो डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में, है ना। तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि एक ही एग्जाम्पल हो, बट बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वहां पे हम इतना ओपन नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्ट एग्जाम्पल कर लेंगे। इसीलिए आज का आप अच्छे से समझ लीजिएगा और कोशिश करिएगा इसको देख करके, इसको समझ करके आप एक दो एग्जाम्पल खुद से भी ट्राई करें, है ना। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो मेरे को नहीं लगता कि आगे जब आप क्लास इक्वेशन फाइंड आउट करोगे किसी भी ग्रुप की तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है ना। अब सबसे पहले देखिए, अगर हम क्लास इक्वेशन की डेफिनेशन की बात करें एक्चुअल में होती क्या है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ S3 यहाँ पे क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, S3 की क्लास इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसी को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। आप अपने पास जो ग्रुप है वो क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप, यानी कि S3, है ना। हमारे पास जो ग्रुप है क्या है, S3 है। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, S3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ S3 प्लस समेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ नॉन सेंट्रल कॉन्जुगेसी क्लासेस, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करनी है किसकी, नॉन सेंट्रल एलिमेंट्स की। जो एलिमेंट्स सेंटर में नहीं जाते उनकी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट सेंटर में जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हमारे सेंटर में नहीं जाते। और वो जो चीज है आपकी कि कौन कौन से एलिमेंट सेंटर में जाते हैं, कौन से सेंटर में नहीं जाते, वो हम यहाँ से ही देख लेंगे, है ना। जब हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे ग्रुप का, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो सेंटर में जाएंगे और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेंटर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें हमें यहीं से पता चल जाएगी। उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपको सेंटर का साइज फाइंड आउट करना है, यानी कि सेंटर का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सेंटर में कितने एलिमेंट्स जाएंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स रहेंगे जो कि सेंटर में नहीं जाते हैं, उसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करेंगे, देन उसका साइज फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कॉन्जुगेसी क्लासेस नहीं लिख रखा है, तो ये देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है कि साइज ऑफ S3 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। अब ये जो ए एलिमेंट है ये आपका S3 क्या ही है, और ये किसके इक्वल होता है, साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ए, ये उसी के इक्वल होता है। और ये आपको कहाँ पे समझ में आएगा, इसे पिछली वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे हमने ये क्लियर कर दिया था कि ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों इक्वल होती है ना। और इसी एग्जाम्पल में मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूंगी कि कोई डिफरेंस नहीं होता जब आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस डेफिनेशन को आप बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि यहाँ पे क्या है। देखिए जब हमें क्लास इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हमें सेंटर फाइंड आउट करना आना चाहिए, सेंट्रलाइजर हमें पता होना चाहिए, कॉन्जुगेसी क्लासेस हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि उस एलिमेंट के कॉन्जुगेसी क्लासेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, देन हम साइज फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें S3 की, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें S3 की, तो S3 के अंदर देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एंड कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो S3 के अंदर आता आइडेंटिटी हो गया 1 2 1 3 2 3, 1 2 3 1 3 2। अब ये जो आपके पास है 1 2 1 3 2 3, जिनकी लेंथ यहाँ पे 2 है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। और ये जो है हमारे पास ये है 3 साइकिल्स।
तो अब देखिए अगर हम बात करें इसका ऑर्डर कितना होगा, जब भी हम एस एन की बात करते हैं तो एस एन, अब यहाँ पे तो एन की वैल्यू कितनी है 3 है, बट जब हम एस एन की बात करते हैं तो वहां पे जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है एन फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 3 है देन 3 फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पे देखो जो कम ऑर्डर का है उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, टोटल 6 एलिमेंट है। बट अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि एस 24 तो कितना होगा, आप कितने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखोगे, नहीं पता चलेगा आपको आसानी से। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ एस 24 कितना होगा, तो उसके लिए आप याद रखिएगा जब भी हम ऑर्डर ऑफ एस एन की बात करते हैं तो आपके पास क्या आता है एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ एस 3 3 फैक्टोरियल इज 6, यानी कि एस 3 के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स है ना। अब हमें देखिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है क्लास इक्वेशन के लिए, हमें सेंटर ऑफ S3 फाइंड आउट करना है। देन हमें देखना है कि उसके सेंटर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो S3, अब S3 ये हो गया। अब सेंटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जाएंगे ये देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो क्या होता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप, यानी कि S3 के अंदर यहाँ पे फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ S3, जो कि क्या करे S3 के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। सेंटर ऑफ ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करे वो कम्यूट करे, है ना। ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ, अगर वहां पे ग्रुप में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि उस एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करता है, मतलब वो सेंटर में नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, फॉर ऑल ए इन S3 सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स इन S3, यानी कि यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करे कम्यूट करे। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा S3 के अंदर जो कि इसके हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा आएगा जो कि S3 के हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे ये कम्यूट करेगा। और इसका जो प्रूफ है जो हमने कल किया था, परसों जो हमने एक वीडियो अपलोड की थी वहां पे हमने आपको करके भी दिखाया था कि आइडेंटिटी ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जो कि S3 के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा कम्यूट करेगा। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, अगर सेंटर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर कितना हुआ 1 हुआ। और सेंटर में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी, सिर्फ आइडेंटिटी। और मैंने अब देखिए अब यहाँ पे अब जो डेफिनेशन है उस पे आ जाइए फिर से। मैंने क्या कहा था यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लासेस हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, जो नॉन सेंट्रल एलिमेंट है। अब नॉन सेंट्रल एलिमेंट कौन कौन से हो गए, अब आइडेंटिटी तो आपका जो एलिमेंट है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास है ये आइडेंटिटी तो आपका किस में चला गया, सेंटर में चला गया। ठीक है, आइडेंटिटी तो आपका किस में चला गया, सेंटर में चला गया। अब बाकी के कौन से एलिमेंट्स बचे जो नॉन सेंट्रल है, ये सारे एलिमेंट्स, यानी कि टोटल 5 एलिमेंट्स है जो कि सेंटर में नहीं जाते हैं, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करनी है किसकी, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस हमें फाइंड आउट करनी है। एंड अब आपको जो मैंने बताया कि ये दोनों इक्वल होती है, कॉन्जुगेसी क्लासेस का जो साइज फाइंड आउट करते हैं एंड जो ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए, तो इसके लिए हमें जब ये इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब ये इक्वल होते हैं, देखो सेंट्रलाइजर से भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड जो क्लास इक्वेशन है वो इक्वल आती है, एंड कॉन्जुगेसी क्लासेस जो मैंने कहा उससे भी ये इक्वल ही आएगी। उसी में जो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम बुक की डेफिनेशन करते हैं, जो कैल्विन वाली बुक है वहां पे कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात की है ना, जो डेफिनेशन दे रखी है, तो मेरे को लगता है इसी में ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन बनती है ना। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे इस डेफिनेशन से करेंगे एंड कॉन्जुगेसी क्लासेस से हम करेंगे, दोनों ही हमारे पास क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। आप देख भी लीजिएगा यहाँ पे ये कैसे इक्वल आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जुगेसी क्लासेस, नॉन सेंट्रल एलिमेंट का नॉन सेंट्रल एलिमेंट जो है वहां पे उस कॉन्जुगेसी क्लासेस का साइज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करनी है ना। चलिए ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे हम 1 2 की कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप इसको देख करके 1 3 एंड 2 3 की भी फाइंड आउट कर लेना, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुप से एक एलिमेंट लिया है कॉन्जुगेसी, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है।
तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम ये रही डेफिनेशन। आप यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन है, कॉन्जुगेसी क्लासेस जब हम फाइंड आउट करेंगे 1 2 की, हमें यहाँ पे जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखिए जी कहाँ से लिया है, ग्रुप से। हमने क्या लिया, S3 से एक एलिमेंट ले लिया आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 2 ही आएगा। एंड जब हम ग्रुप से लेंगे 1 2, तो जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 2 आएगा। जब आप यहाँ पे 1 3 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 आएगा। 2 3 लोगे तो 1 3 आएगा। अब देखिए जो इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होगी 1 2 की, इस 1 2 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होगी उसमें एलिमेंट्स आएंगे आपके पास 3। कौन कौन से, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा एंड 2 3 आ जाएगा। ऐसे ही जब आप कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करोगे 1 3 की, तब भी आपके पास यही 3 एलिमेंट्स आने वाले हैं। जब आप 2 3 की फाइंड आउट करोगे तब भी आपके पास यही एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो अब आप एक चीज देखिए, कॉन्जुगेसी क्लासेस, साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 2 कितना आएगा, 3 आएगा। एंड साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 3 करोगे तब भी 3 आएगा। साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 2 3 करोगे तब भी आपके पास साइज कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। तो और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 1 2 3 और 1 3 2 की फाइंड आउट करोगे तो उसमें सिर्फ आपके पास 2 ही एलिमेंट आने वाले हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगा 1 2 3 आएगा और एक आएगा आपके पास 1 3 2। तो साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 2 3 आपके पास 2 आएगा। एंड साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 3 2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वहां पे भी 2 आएगा, ठीक है। ये तो आपका हुआ कि हम कॉन्जुगेसी क्लासेस का हमने साइज फाइंड आउट कर लिया, हमने साइज फाइंड आउट कर लिया। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो रिपीटेशन होगी आप इसको मत लिखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब देखो जो कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 2 1 3 2 3 जब हमने फाइंड आउट की तो सब में सेम एलिमेंट्स है ना। ये दोबारा से ये अलग अलग आपको काउंट नहीं करने हैं। यहाँ पे जो साइज होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा आपके पास, 3 ही आएगा, ठीक है। ये तो हुआ कॉन्जुगेसी क्लासेस का कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सेंट्रलाइजर, ठीक है। आपको दोनों चीजें नहीं फाइंड आउट करनी, एक ही आपको निकालनी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये दोनों फाइंड आउट की है, ठीक है। सबसे पहले देखिए अब नॉन सेंटर एलिमेंट कौन कौन से है S3 में, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है एंड 1 3 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रलाइजर की डेफिनेशन आपको पता है क्या थी, सेंट्रलाइजर की जो डेफिनेशन थी, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे S3 के जो कि इस A के साथ कम्यूट करें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2, अब 1 2 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे S3 के, एक तो आइडेंटिटी होगा जो 1 2 के साथ कंप्यूट करेगा और एक सिर्फ 1 2 होगा जो कि क्या करेगा, 1 2 के साथ कंप्यूट करेगा। इन दो एलिमेंट्स के अलावा और कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको जो कि 1 2 के साथ कंप्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, एक तो आइडेंटिटी आ गया एंड सेकंड एलिमेंट आपके पास कौन सा है, 1 2 है। यानी कि जो ऑर्डर ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 है वो आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। एंड सिमिलरली जब आप 1 3 का सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक तो आइडेंटिटी होगी एंड सेकंड एलिमेंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। तो इनके अलावा और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला कि जो कि इसके साथ कम्यूट करेगा। तो यहाँ पे भी इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली 2 3 की जब सेंट्रलाइजर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे भी इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 हो गया। एंड नाउ अब आप यहाँ पे जब 3 साइकिल्स आपके पास कौन कौन से है, 1 2 3 है, 1 3 2 है। अब जब आप यहाँ पे ये देखिए, जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास है जब सेंट्रलाइजर, हाँ ओके। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, सेंट्रलाइजर जब आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे S3 के, एक तो आइडेंटिटी होगा, एक 1 2 3 ही हो जाएगा एंड एक और एलिमेंट होगा जो कि क्या होगा, इसी का इनवर्स 1 3 2, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, कम्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, यहाँ पे 1 2 3 के सेंट्रलाइजर का ये हो जाएगा आपके पास 3। सिमिलरली 1 3 2 का फाइंड आउट करना सेंट्रलाइजर, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे ऑर्डर 2 2 2 है और यहाँ पे ऑर्डर आपके पास 3 और 3 है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको जब डेफिनेशन आपसे बताई स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो वहां पे मैंने एक चीज बोला कि
order of a group divided by order of centralizer of a element is equal to order of conjugacy classes of A। मैंने ये कहा है ना कि ये इक्वल होते हैं। अब दिखाती हूँ कैसे इक्वल होते हैं। चलिए देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने क्या क्या निकाला। कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट की है एलिमेंट्स की, एंड सेंट्रलाइजर हमने फाइंड आउट किया है। ग्रुप का एलिमेंट हमें पता है, ग्रुप का ऑर्डर हमें पता है कितना है, 6 है। अब देखो, जब हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 निकालेंगे, कितना आएगा। ऑर्डर ऑफ S3 इज 6 एंड सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 कितना है। यहाँ पे ऑर्डर कितना आया था, 2 एलिमेंट थे, तो आइडेंटिटी था और एक 1 2 ही था यहाँ पे, तो कितना हो गया 6/2 यानी कि 3। ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पे 3। सिमिलरली आप यहाँ पे ये फाइंड आउट करना, ये भी ऑर्डर कितना आएगा 3, यहाँ पे भी 3 आएगा। एंड यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3। अब यहाँ पे सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे। एक आपके पास आइडेंटिटी था, एक आपके पास 1 2 3 था, एंड नेक्स्ट आपके पास क्या था 1 3 2 था। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आए थे, देन 6/3 इज 2। एंड नेक्स्ट इज 1 3 2 का जब सेंट्रलाइजर फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स थे। एक आपके पास आइडेंटिटी था, एक आपके पास 1 3 2 था, एंड एक आपके पास क्या था 1 2 3 था। तो यहाँ पे जो होगा आपके पास ये भी 2 आ जाएगा। अब चलिए हम कॉन्जुगेसी क्लासेस का हम यहाँ पे साइज फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए जब हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 2 फाइंड आउट की, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे। एक आपके पास आया था 1 2 1 3 2 3, वहां पे 3 एलिमेंट्स आए थे, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया साइज। सिमिलरली जब आप कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 3 का साइज फाइंड आउट करोगे 3 आएगा, यहाँ पे भी आपके पास 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 2 3, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे आपके पास। यहाँ पे आए थे 1 2 3 एंड 1 3 2। अब कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ 1 3 2, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपके पास आए थे 1 3 2 एंड 1 2 3, तो यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा 2 होगा। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो क्लास इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ये देखिए आपके पास ये डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन है। तो जो ऑर्डर ऑफ सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट था, सिर्फ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए नॉन सेंट्रल एलिमेंट्स की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हम फाइंड आउट करेंगे, तो कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ जब हमने ट्रांसपोजिशन की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस थी, सब में 3 एलिमेंट्स थे और सेम थे, है ना। तो हमें साइज देखना है कि कितना था, 3 साइज है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 3 आएगा प्लस। उसके बाद जो 3 साइकिल्स थी उसका जो हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट की, तो कितना आया था ऑर्डर, वहां पे 2 आया था। तो आपके पास जो क्लास इक्वेशन होगी वो क्या आ जाएगी 1 + 3 + 2। ठीक है। अब देखिए जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास यही आएगा, जो ग्रुप का ऑर्डर है यही आएगा। और आप एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपके पास ये आता है जो ऑर्डर है, ये इसको ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है हमेशा। 1 6 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 2 आपका 6 को डिवाइड करेगा। तो जब भी आपका कोई, ये तो हो गया कि जब हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिखना हो इतना सारा, बट जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहां पे टाइम कम होता है। तो आपको क्या करना है, वहां पे कई बार ऐसा होता है कि जो क्लास इक्वेशन दी होती है, हम वहां पे कुछ ऐसी भी टर्म्स वहां पे मिल जाती है कि जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ये क्लास इक्वेशन होगी या फिर नहीं होगी, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट कीजिएगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें कौन सा एग्जाम्पल आपको कराए क्लास इक्वेशन का, है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मेरे को यही लगता है कि जो डेफिनेशंस में ही कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।